इनकम टैक्स की एक इंपॉर्टेंट क्वेरी हम इसमें डिस्कस कर देंगे। कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं कि अगर मेरे सप्लायर पर या मेरे कस्टमर पर इनकम टैक्स की सर्च या रेड हो जाती है तो उसका मुझ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट आप पर ये होगा कि आपको अंडर सेक्शन 131 समन्स इशू किए जाएंगे। आपको इन्वेस्टिगेशन विंग या आपको सेंट्रल सर्कल से समन्स इशू किए जाएंगे अंडर सेक्शन 131। और इन समन्स में क्या डिटेल्स मांगी जाएगी? इन समन्स में आपसे मांगा जाएगा आपके और आपके सप्लायर, सपोज आपके सप्लायर पर रेड होती है तो आपके और आपके सप्लायर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके डिटेल्स वो मांगेंगे। फॉर एग्जांपल आपके और आपके सप्लायर के बीच में जो लेजर अकाउंट्स एक्सचेंज होते हैं वो, फॉर एग्जांपल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके सप्लायर का लेजर वो मांगेंगे। अगर आप सप्लायर से परचेजेस वगैरह करते हैं तो वो परचेज इनवॉइस मांगेंगे। अगर आपके और आपके सप्लायर के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट की कॉपी मांगेंगे। फिर आपके सप्लायर को आपने जो भी पेमेंट्स किए हैं उन पेमेंट्स के बैंक स्टेटमेंट से प्रूफ मांगेंगे। आप दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सपोज आपने आपके सप्लायर से कुछ गुड्स परचेस किए हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका स्टॉक लेजर की टू प्रूव दैट यू हैव एक्चुअली रिसीव द गुड फ्रॉम द सप्लायर। और जो भी आपका ये ट्रांजैक्शन है और आपके सप्लायर के साथ उसका डिस्क्रिप्शन कि क्या नेचर है आपके ट्रांजैक्शन का। सिमिलर लाइंस पे अगर कस्टमर पर रेट होती है तो सेम डिटेल्स कस्टमर के रिलेटेड भी आपसे मांग सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई बार कॉमन क्वेरी आती है क्लाइंट्स की कि भाई मुझ पर तो रेट नहीं हुई है, मेरे सप्लायर या मेरे कस्टमर पर रेट हुई है, तो उसका मुझ पर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो हमने इस वीडियो में जाना। थैंक यू।